क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। आज हम पुण्य शुक्रवार के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं गुड फ्राइडे। बहुत बार हम इसके ऊपर मनन किया, प्रभु का दुख भोग के बारे में और प्रभु क्रूस पर मरने के वक्त जो चीज़ें प्रभु के जिंदगी में हुआ, हम उसके ऊपर मनन करते आ रहे हैं। तो आज हम मनन करेंगे क्रूस पर प्रभु क्यों मरा और क्यों रक्त प्रभु ने क्रूस पर हम सब के लिए बहाया। हम सभी जानते हैं रक्त या खून जीवन का सादृश्य है। कई बार हम अस्पताल में देखते हैं डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ, रक्तदान करो और एक जिंदगी को बचाओ। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी का शरीर से रक्त निकल जाता है, आदमी मर जाता है। तो रक्त एक ऐसी चीज है कि आदमी को जिंदा रखता है। आज हम मनन करेंगे वही रक्त खून प्रभु ने हमारे पापों के खातिर क्रूस पर बहाया है। इफिसियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 1 और वचन 7 में लिखा हुआ है कि वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। हम सभी प्रभु के खून के द्वारा मुक्ति हो गए हैं, पाप से मुक्त हो गए हैं। संत पौलुस कहते हैं कि आज इस क्रूस एक परेशान का या एक सफरिंग का साइन नहीं है, ये एक प्यार का चिन्ह है। प्यार का चिन्ह है। कभी कभी हम क्रूस को दुख भोग के साथ तुलना करते हैं, लेकिन एक ऐसा क्रूस है और एक ऐसा खून प्रभु ने हम सबके लिए बहाया, ये जो प्यार का चिन्ह है। सबसे पहला मनन करेंगे ब्लड के बारे में, खून के बारे में लिखा हुआ है कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 10 में हम पढ़ते हैं आबेल का खून प्रभु को पुकारते हैं। जब कैन उनका भाई आबेल को मार डालता है, उनका खून प्रभु को पुकारती है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे मिशनरीज प्रभु के कार्य कर रहे हैं। जितना परसिक्यूशन हो रहा है, बहुत लोगों का खून प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु का खून भी प्रभु पिता ईश्वर से पुकारते हैं। और हम देखते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में लिखा हुआ है कि वहाँ एक पासओवर लैम के बारे में लिखा हुआ है। उनका खून जो पुराना विधान में लोग एक शुद्ध भेड़ को लेते थे और उसके ऊपर सारे पाप डालते थे और उसको बाद में प्रभु की वेदी में चढ़ाते थे। खून बहाकर पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करते थे। और तीसरा हम देखते हैं कि सैक्रिफिशियल ब्लड कवर्ड सिंस इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि पाप की मुक्ति के लिए कैसे एनिमल सैक्रिफाइस होता था, जानवर को मार डालते थे। और आज हम देखते हैं कि प्रभु क्रूस पर अपना खून बहाते हैं। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, ये प्रभु ने हम सबके पापों की मुक्ति के लिए खून बहाया। गुड फ्राइडे में या पुण्य शुक्रवार का दिन एक ऐसा शुक्रवार है कि प्रभु क्रूस पर मरने का दिन है। क्रूस पर अपनी प्राण देने के लिए प्रभु तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि द ब्लड ऑफ द क्रॉस ब्रिंग्स फॉरगिवनेस। प्रभु अपने खून के द्वारा पाप की मुक्ति देते हैं, हम सबको क्षमा प्रदान करते हैं। क्योंकि पाप प्रभु के बीच और लोगों के बीच में एक दूर बना दिया, लोगों को दूर कर दिया। इसलिए हम हमारे मनुष्यों का एफर्ट से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच आकर ईश्वर और मनुष्य को जोड़ता है। क्योंकि
प्रभु यीशु एक सीढ़ी बन गया मनुष्य और पिता ईश्वर के बीच में जो गैप आया था, प्रभु ब्रिज बन गए, मीडिएटर बनकर ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हम सबको मदद किया है। वचन कहता है इब्रियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 9 इस वचन 22 में कि प्रभु अगर खून नहीं बहाया हमारे पाप मुक्त नहीं होता। संत पौलुस कहते हैं कि विदाउट शेडिंग द ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। अगर प्रभु खून नहीं बहाते हमको पाप मुक्ति नहीं मिलता था, लेकिन प्रभु ने क्रूस पर खून बहाया, हम सबको पाप के बंधनों से मुक्ति मिला। और आज उस क्रॉस पर हम देखते हैं प्रभु एक जानवर को वहां सैक्रिफाइस नहीं किया, लेकिन प्रभु खुद को अपने आप को क्रूस पर त्याग दिए, एक वेदी के रूप में, बलिदान के रूप में अपने आप को बलि चढ़ाया प्रभु यीशु ने हम सब के पापों के लिए और पाप की मुक्तों के लिए। तो आज वही खून हम सबको बुलाती हैं कि सारे बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, सारे वासनों से दूर रहने के लिए, सारे पाप से दूर रहने के लिए, हर प्रकार के जो गिल्ट में लोग रह रहे हैं, हर प्रकार के जो शेम में प्रभु लोग रह रहे हैं, हर प्रकार के जो अंधकार में प्रभु लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार क्रोध से, हर प्रकार के वासनाओं से दूर रहने के लिए प्रभु का खून हम सबको वापस बुलाता है। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आज पुण्य शुक्रवार का दिन है। हम सभी जानते हैं, हम अपने अपने पल्लियों में जानते हैं, अपने अपने चर्चों में बहुत सारे सर्विसेज करते हैं, गुड फ्राइडे सर्विस करते हैं, और हम ये भी करते हैं कि जैसे प्रभु ने क्रूस ढोया कलवरी राग पर, वही 14 स्टेशंस हम हमारे पल्लियों में करते हैं। जैसे प्रभु के प्राण दंड की आज्ञा मिलती हैं, प्रभु क्रूस ढोने के तैयार हो जाते हैं, प्रभु क्रूस से गिर पड़ते हैं पहली बार, और प्रभु अपनी माँ से बेंड होता है और दोबारा प्रभु गिर जाते हैं। वेरोनिका के प्रभु के चेहरा पहुंचती हैं, प्रभु तीसरी बार गिर जाते हैं। साइमन सिरिन आके प्रभु को क्रूस ढोने मदद करता है, और यरूशलेम स्त्रियाँ प्रभु के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, और बहुत सारे चीज़ें हम 14 स्टेशंस हम करते हैं। लेकिन आज हम अनुसंधान करना चाहिए, जो प्रभु हमारे लिए अपना खून बहाया, हम उसी प्रभु के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करना है। द ब्लड ऑफ द क्रॉस reconciles us to God। जब हम इस खून के बारे में मनन करते हैं कि प्रभु से हम मेल मिलाप करने के लिए ये खून हम सबको आमंत्रित करता है। कुलिसियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 1 इस वचन 20 में लिखा हुआ है, वी वर रिकंसाइल्ड टू गॉड थ्रू द ब्लड ऑफ हिज क्रॉस। प्रभु के क्रूस के द्वारा ही हम प्रभु से मेल मिलाप कर पाए हैं। बिना खून बहा के प्रभु के साथ हम मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छा उदाहरण हम सभी जानते हैं, जैसे एक पक्षी बिना पंख नहीं उड़ पाती है, जैसे एक मछली बिना पानी नहीं जी पाती है, हर एक ईसाई या हर एक मनुष्य बिना ईश्वर या बिना मसीह नहीं जी पाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है कि जिससे द्वारा हम सभी यहाँ पर आए हैं, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन हम बिना खाना बिना पानी रह पाएंगे, लेकिन जैसे आदमी मनुष्य भी बिना भोजन बिना पानी नहीं रह पाता है ज़्यादा दिन, वैसे भी हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई, हर एक ईश भक्त, हर एक मनुष्य बिना ईश्वर नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना खून बहाया और हम सबको पाप के बंधनों से छुटकारा दिया। और आज इस गुड फ्राइडे में और पुण्य शुक्रवार का दिन है, हम सबको रीडिंग्स जो पाठ हमें याद दिलाता है, प्रभु का वचन याद दिलाते हैं कि हमारे लिए प्रभु क्रूस पर मरे, अपने खून बहाया। कितना कीमती है वो प्रभु का खून। कलवरी के राह पर हम सभी देखते हैं कि कितना लोग प्रभु को उपहास किया। आज हम आनंद करेंगे। हर एक पाठ में आपने सुना होगा, जो ये पैशन रीडिंग है, ये एक दुख भोग का जो पाठ में आपने सुना होगा, कितना लोग प्रभु के ऊपर थूक मारा। जब प्रभु क्रूस ढो रहे थे, लोग उनको उपहास किया, प्रभु को निंदा किया, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने एक लात मारा, प्रभु को कोड़ों की मार मिला था,
प्रभु सब कुछ हमारे पापों के कारण प्रभु सब सह रहे थे, विनम्र होकर। जैसे एक भेड़ को सैक्रिफाइस करने से पहले, वेदी पर चढ़ाने से पहले भेड़ चुपचाप से चले जाते हैं, वैसे प्रभु यीशु भी चुपचाप से कलवारी के राह पर चल रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए। कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु को इतना क्या था हमारे लिए मरना, क्यों प्रभु को क्रूस पर मरना है। आपने पाप किया, मैंने पाप किया, तो हम दोनों को वो क्रूस ढोना था, हम दोनों को क्रूस पर मरना था। लेकिन प्रभु ने उसी पाप को अपने कंधों में लेकर जाते हैं और कलवरी पर अपने खून बहाते हैं, इसलिए कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। पुण्य शुक्रवार का दिन प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। योहान का सुसमाचार अध्याय 3 ईश्वर 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र की संसार में भेजा, ताकि जो भी इसमें विश्वास करेंगे सर्वनाश ना हो, बल्कि उनको अनंत जीवन प्राप्त हो, अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने हम सबसे प्यार किया, इसलिए प्रभु यीशु ने हम सबको इतना प्यार किया और हमारे लिए क्रूस पर मरे। इसमें प्यारे भाई और बहनों, जब हम क्रूस के बारे में मनचिंत करते हैं, प्रभु की खून के बारे में मनचिंत करते हैं कि ये खून ऐसे खून है हम सबको एक विजय पाने के लिए, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए आमंत्रित करता है। द ब्लड ऑफ द क्रॉस ब्रिंग्स विक्ट्री। जो ईश्वर का खून जो है पाप से ऊपर, इसलिए हम दर्शन ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 12 ईश्वर 11 में लिखा हुआ है, दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। जो भेड़ का जो खून से ही सब लोग पाप से दूर हो गए हैं और पाप से विजय पा लिया है। इसलिए जब प्रभु क्रूस पर मरते हैं, जब खून बहाते हैं कि शैतान को हरा देते हैं, मृत्यु को हरा देते हैं, जितना भी डर है लोगों के अंदर सब कुछ प्रभु निकाल देते हैं। तो प्रभु क्रिस्त का खून के द्वारा ही हम सब पाप के ऊपर विजय पा लिया है, जो मृत्यु के ऊपर विजय पा लिया है, और हर एक बंधनों से छुटकारा प्रभु ने हम सबको दिया है। इसी प्यार को, इसी खून के बारे में लोगों तक पहुंचाने में हम समर्थ होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत लोग पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखते हैं। पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी आपने देखा होगा, सुना होगा, जो मूवी प्रभु यीशु के अंतिम क्षणों के ऊपर बनाया गया था। तो वहाँ हम देखेंगे प्रभु का जो पैशन है, जो दुख भोग है, गेत्सेमनी से शुरू होता है। प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज हमें मनचिंत करना है कि प्रभु का खून में क्या है, प्रभु ने इस खून को मेरे लिए क्यों बहाया, प्रभु ने मेरे लिए क्यों क्रूस पर मरा, ऐसे क्या था प्रभु के अंदर मेरे लिए मरना है, मेरे लिए अपना जीवन देना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आपकी उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रभु की समय कभी कभी बाजार में लोगों को जो सेवक सेविकाएं रूप में खड़े करते थे, उनको बेचते थे। तो कभी कभी कुछ जमींदार आकर लोगों को करते हैं, हमेशा के लिए एक सेवक बना के रखते हैं, किसी किसी को बहुत तंग करते हैं, घर लेकर जाते हैं। कोई जमींदार ऐसे भी हैं, लोगों को खरीदते थे, उनको रिहा कर देते थे। तो कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु ने वही हम सब के लिए किया, हम सबको खरीद लिया उनके खून के द्वारा, और हम सबको रिहा कर दिया कि वो हमारी मर्जी है, हमें प्रभु के लिए जीना है या संसार के लिए जीना है, आज मनचिंत करना है। जब प्रभु हम सब के लिए खून बहाकर हमको पाप से मुक्ति कर दिया, तो दोबारा अगर हम उसी पाप में रह रहे हैं, उसी पाप में गिर रहे हैं, याद होना चाहिए, अपने आप को याद दिलाना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तो प्रभु से मदद मांगने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और अंतिम में हम देख सकते हैं, द ब्लड ऑफ द क्रॉस कॉल्स फॉर ए रेस्पॉन्स। जब प्रभु खून बहाता है, हम सबको बुलाता है उसको अच्छे से जीने के लिए हमारे जीवन में। संत पौलुस कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र में लिखते हैं, अध्याय 6 इस वचन 20 में लिखा हुआ है, यू आर ब्रॉट एट ए प्राइस। हम खरीदे हुए हैं, प्रभु के खून से खरीदे हुए हैं। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा लाइफ, जिंदगी
ईश्वर का योजना है, ईश्वर का महिमा के लिए हम जीना चाहिए। इसलिए पाप से दूर होना चाहिए, अपना अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ना चाहिए और ये दूसरों को क्षमा करना चाहिए। तो ये एक प्रभु ने एक प्यार की कहानी खून में लिखा हुआ है, एक क्रूस का जो कहानी है। पुण्य शुक्रवार का दिन प्रभु हमें याद दिलाता है प्रभु हम सब कितना प्यार करते थे, तो खून से एक अच्छा कहानी को लिखा है कि हम सब इसमें शामिल हैं। तो हमारा नाम भी प्रभु ने उसमें लिखा हुआ है। जैसे प्रभु ने हमारे लिए त्याग दिया, हम भी छोटे छोटे चीज़ों को त्याग करना चाहिए। क्यों हम हमेशा अपना क्रोध में रहते हैं? क्यों हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं? प्रभु ने एक अच्छा उदाहरण हम सबको दिया। पहला शब्द प्रभु ने क्रूस पर कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वही लोग जो प्रभु के ऊपर थूका, प्रभु को कोड़ों से मारा और प्रभु को लात मारा, प्रभु उनको क्षमा करते हैं। हम क्यों क्रोध में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं? एक ईश्वर का पुत्र होते हुए भी प्रभु क्रूस पर सबके पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप और मैं एक साधारण व्यक्ति हैं, प्रभु से बनाए हुए एक सृष्टि हैं। हम क्यों एक दूसरे को क्षमा करने में असफल हो जाते हैं? आज मनन चिंतन करना चाहिए। जैसे प्रभु प्रार्थना करते हैं हम सब के पापों के लिए, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जो दो बंदी प्रभु के बगल में क्रूस पर टंगे हुए थे, उसमें एक बंदी क्या करता है, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु आपके राज्य में मुझे याद कीजिएगा। तो प्रभु तुरंत उससे कहता है कि मैं आपसे कहता हूँ इसी वक्त तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु हम सबको इतना आश्वासन दिलाता है, अगर आखिरी क्षणों में भी अपने आप को तैयार करके आप प्रभु से क्षमा याचना करोगे, प्रभु से एक ही प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे याद कीजिए, प्रभु जरूर याद करेगा। लेकिन लोग आजकल ये सब भूल गए हैं, ये सब भूल गए हैं, उपहास करने लगते हैं, प्रभु को मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे दूसरा बंदी जो उपहास कर रहा था, तुम ईश्वर का पुत्र हो, अपने आप को बचा लो, हमें भी बचा लो, क्या आप हमें नहीं बचा सकते हो? तो लेकिन ये अच्छा जो बंदी वो कहता है कि हमने पाप किया, हमको इस क्रूस को ढोना था, लेकिन यहाँ पर ये हमारे जगह पे अपने आप को बलिदान के रूप में त्याग दे रहे हैं। इसलिए ये सचमुच ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है। जब प्रभु क्रूस पर मर गए थे, सिपाही नेजा प्रभु के बगल में डाला और वहां से खून और रक्त के रूप में उनके ऊपर चेहरे पर गिर पड़ा। तब वो कहने लगा ये सचमुच मसीहा आ गए, ये सचमुच ईश्वर का पुत्र है मसीहा। यही होना चाहिए आज जब हम प्रभु के क्रूस के बारे में, खून के बारे में मनन करते हैं, अपने चर्चों में जाकर, गिरजाघरों में जाकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की क्रूस की उपासना करते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं जो क्रूस पर लटके हुए हैं। हमें ये याद होना चाहिए ये सचमुच ईश्वर का पुत्र है, ये सचमुच ईश्वर का दिए हुए पुत्र है हमारा मसीहा प्रभु यीशु ख्रीस्त है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, क्रूस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में। और जो खून प्रभु ने क्रूस पर बहाया तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा हम एक गाना को हम याद करते हैं कि प्रभु का खून में कितना कीमती है प्रभु का खून। आप सभी जानते हैं जो लहू प्रभु ने क्रूस पर बहाया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं
छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्रिस में प्यारे मित्रों, प्रभु का लहू कितना कीमती है। हम सभी उसी लहू से खरीदे हुए हैं। इसलिए आइए अपने आप के ऊपर मनन चिंतन करें और देखें हम सभी मूल्यवान हैं। प्रभु की दृष्टि में इतना मूल्यवान है। प्रभु खुद हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, वही हम स्मरण करते हैं। प्रभु की दुख भोग और मृत्यु के बारे में आज विशेष करके हम मनन चिंतन करते हैं कि प्रभु ने कितना हम सबको प्यार किया और अपने प्राण क्रूस पर देने के लिए भी प्रभु ने तैयार हो गया और क्रूस पर अपना लहू बहाते हैं। आइए इसी लहू में हम धो गए हैं, इस लहू से हम शुद्ध हो गए हैं। इस लहू के द्वारा ही हम एक अनंत जीवन, नया जीवन प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। और हमेशा हम सबका जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। तो आइए हम हमेशा उसको हम प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत लोग बहुत प्रकार के पाप में गिर पड़ते हैं और उसके बाद जिंदगी में उम्मीद खो जाते हैं और अपने आप को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। शायद हो सकता है पुण्य शुक्रवार का दिन प्रभु को क्रूस को देखते हुए आपको एक चीज याद होना चाहिए, मेरे लिए एक मसीहा यहाँ पर क्रूस पर मरे हैं। उसी मसीह को मैं प्रकट करने के लिए मेरे जीवन के द्वारा, उसी मसीहा के लिए मेरा जीवन एक महिमा के रूप में समर्पित करने के लिए, उसी मसीह के बारे में लोगों को तक प्रचार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मुझे जीना चाहिए। तभी कोई भी आदमी, व्यक्ति या बड़े और बुजुर्ग बच्चे अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, प्रभु के क्रूस की ओर देखना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे लिए आपने अपना जीवन न्यौछावर किया, मेरे लिए आपने क्रूस पर मरे, मेरे लिए आप अपने लहू बहाया, मैं आपके लिए जीने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं मरूंगी, नहीं मैं ही मरूंगा, लेकिन आपके लिए अच्छा साक्षी बनूंगा और आपके बारे में पूरा दुनिया तक मैं प्रचार करूंगा। मेल गिब्सन ने ही सोचा उनका जीवन में कि मेरे लिए एक व्यक्ति क्रूस पर मरा है, जब तक मैं उसको पूरा दुनिया को नहीं बताऊं तब तक मैं नहीं मरूंगा। एक बार अपने आप को आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन प्रभु के बारे में जान लिया और एक अच्छा मूवी पैशन ऑफ क्राइस्ट उन्होंने बनाया और हम सबके सामने उन्होंने ऐसे पेश किया प्रभु के दुख भोग के बारे में, प्रभु के मृत्यु के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। आज पुण्य शुक्रवार दिन में यही आपको एक एडवाइस देता हूँ और हो सके तो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देख लीजिए अपने यूट्यूब में या अपने जो भी चैनल्स आपके पास मीडिया उपलब्ध हैं, देख लीजिए। अपने भाषा में देख सकते हैं कि प्रभु कितना हमारे लिए दुख सहा और हम सबके पापों के कारण क्रूस पर मरा। इस पुण्य शुक्रवार का दिन हम जब क्रूस की उपासना करते हैं, हम क्रूस को दंडवत करें और वही क्रूस के द्वारा ही हम सबको मुक्ति मिला है। उसी खून के द्वारा हम सभी पाप से मुक्त हो गए हैं, पाप के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। आइए हम इस शुक्रवार का दिन प्रार्थना करें और प्रभु से जुड़े रहें। प्रभु के दुख भोग में और मृत्यु के साथ साथ हम भी अपने पाप से मुक्त होना चाहिए, नए जीवन प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।